डाउट? एनी डाउट? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये क्वेश्चन, फटाफट देखो। ये क्या पूछ रहा है मुझसे, अगर ये ऐसा होता फंक्शन log x टू दी बेस 3, यही करते थे हम, तो क्यों ना मैं इसको इनपुट मान लूं। अभी इसको ध्यान से देखना, इनपुट मान लेता हूं। और ये वैल्यू क्या होती थी, अगर कोई भी आपको दिया होता था लॉग, मैंने कितनी बारी बताया है, क्या बोलते थे, b इज ग्रेटर देन 0, यही बोलते थे ना, यही बोलते थे ना। yes, और a is not equal to 1। हाँ वो तो 3 दिया हुआ है ना बच्चे, वो तो 3 दिया हुआ है, a इज ग्रेटर देन 0 ए नॉट इक्वल टू 1, वो तो ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, उसकी दिक्कत नहीं है। इसकी दिक्कत है, बट इसको अब मैं क्या मान लेता हूँ, एक इनपुट मान लेता हूँ। क्या पता है मुझे, मुझे पता है ये वाली चीज, log x टू दी बेस 3 का स्क्वायर प्लस 5 log 3 log x टू दी बेस 3 माइनस 6, ये क्या होगी मेरी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक, यही ये कंडीशन तो सबको पता है ना, क्यों होगी ये कंडीशन, क्योंकि ये इस लॉग के अंदर है। ठीक है, ये इस लॉग के अंदर है, और जो भी लॉग के अंदर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। अब ध्यान से देखना, क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना, इस log x टू दी बेस 3 को मैं t मान लेता हूँ। ध्यान से समझना, मैंने क्या माना है, इसको t माना है। तो इसके हिसाब से क्या इक्वेशन बनी मेरी, माइनस टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्या बन रही है आपकी इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन को सॉल्व करो जरा इसको। आप जब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो क्या बना, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, यस और नो, माइनस कॉमन लिया मैंने क्योंकि ये माइनस खटक रहा है मेरे को। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब मैं अगर बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इक्वेशन में साइन बदल जाएगा, ये तो पता ही है, कितनी बारी पढ़ाया हुआ है। तो ये इक्वेशन क्या बनी, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 लेस देन 0। क्लियर है यहाँ तक, फटाफट। सर एक बार दोबारा बता देना, मेरे नेट प्रॉब्लम हो गई। ऊपर से समझ नहीं आया। कौन से स्टेप से नहीं समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से स्टेप नहीं समझ में आया बच्चे। लॉग, ये हो सकता है आप पहली बार ले, लॉग में मैंने बताया, लॉग b टू दी बेस a जब लिखते हैं ना, तो इसमें कंडीशन होती है, ये जो b होता है ये ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, और ये जो a होता है ये ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो ये तो क्वेश्चन में आपको 3 दिया हुआ है, एक ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉग के अंदर लॉग है, लॉग के अंदर लॉग से कंफ्यूज मत हो, यानी ये वाली सारी चीज आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, तो मैंने इसको ग्रेटर देन 0 लिख लिया ना। ठीक है, ये कंडीशन होती है लॉग की, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसको ग्रेटर देन 0 लिख लिया। अब मैंने क्या किया, log x टू दी बेस 3 को मैंने t मान लिया। क्यों t मान लिया, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ध्यान से समझो, बस t माना अभी इसको, तो ये हो गया माइनस टी का स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस 5t, और ये क्या हो गया माइनस 6। ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में माइनस कॉमन लिया, जब कभी हम इक्वेशन में माइनस कॉमन लेते हैं तो अब ये माइनस साइन मुझे हटाना है। माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई, तो जब माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज हो गया। अब इसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाओगे तो ये क्या बना, टी माइनस 2, और ये क्या बना टी माइनस 3, इसके दो फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो इससे क्या आ रही है आपकी, अब लगा लो वेवी कर्व, वेवी कर्व लगाओ। जब मैंने वेवी कर्व लगाई तो ध्यान से देखना, और अभी ध्यान रखना मैंने टी लिया है, टी मेरा आंसर नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान देना क्या बनेगा, ये वेवी कर्व प्लस माइनस वाला लेंगे तो क्या हो गया, टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ये लेस देन है, खाली नेगेटिव लेंगे हम, नेगेटिव वाला पार्ट, इक्वल्स नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो क्या आई मेरी टी की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक, यही है, 2 से लेकर 3 तक, ये टी की वैल्यू। अब एक बात बताओ, टी क्या था मेरा, आप बोलोगे सर टी तो था, कुछ तो था, क्या लिया था, log x टू दी 3, x टू दी बेस 3, ये वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। अगर आप सिंपल से मुझे बात बताओ, ये वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, ठीक है, अगर ये वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, इसका क्या मतलब है, x क्या होगा, x क्या होता है बताओ, x क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे फिर x क्या हो जाएगा, पॉइंट में आएगा सर। अगर एक बात मुझे सिंपल सा, लॉग आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, अगर ये दिया होता है c, इसका क्या मतलब होता है, b क्या होता है, b क्या होता है, c की पावर a की पावर c, सॉरी
a की पावर c, यही होता है, यस सर। यही होता है। तो अगर एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है log x टू दी बेस 3, और अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये आंसर 3 है, तो x कितना होगा, x कितना होगा, 3 की पावर 3 9 होगा, 3 की पावर 3, x क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको आंसर को 3 ले लेता हूँ, दो आंसर आ रहे हैं ना, देखो एक 3 और एक। यहाँ पे एक बात बताओ, log x टू दी बेस 3, ये 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x कितना होगा यहाँ पे, कौन सा ऐसा नंबर है इसकी पावर 3 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, यही मतलब है ना इसका मतलब, 3 की पावर 27, तो x क्या होगा यहाँ पे, x लेस देन 27, और ग्रेटर देन क्या होगा, ध्यान से देखो, ग्रेटर देन 8, ध्यान से देखो, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 2 9, यही मतलब होता है ना, 3 की कितनी पावर की आ जाए 9, यही है। यहाँ पे क्या था, 27 था, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 27 से लेस देन है, ग्रेटर देन 9 है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये तो हमारा हो गया, ठीक है, हमारा x निकल गया, हमें x निकल गया, बिल्कुल सर बढ़िया आ गया, डोमेन आ गया, डोमेन ही निकालना था क्वेश्चन में, तो डोमेन आपका निकल गया 27 से कम और 9 से बड़ा, बिल्कुल क्लियर है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने इसका बता दिया, जरा इस लॉग की भी तो बात कर लो, ये log 3 टू दी बेस x, ये क्या कहता था आपका, ये तो कुछ भी नहीं कहता, जरा इसको ध्यान से देखो, log 3 टू दी बेस x, इसकी अकॉर्डिंगली कंडीशन क्या कहती है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही कहती थी ना कंडीशन, यस और नो। और ये कंडीशन तो पहले ही फुलफिल हो रही है, कुछ ऐसा है ही नहीं हमारे पास कि ये कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो, यस और नो, ये कंडीशन तो पहले ही फुलफिल हो रही है ना मेरे पास। मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर तो सर आया है x लेस देन 27 ग्रेटर देन 9। तो ये कंडीशन तो अगर खाली इसकी भी बात करूं, क्योंकि ये भी है ना अंदर में log x, ये log x टू x ही लिया ना हमने, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। खाली इन अंदर वाले लॉगों की, इस पर्टिकुलर की भी तो बात करेंगे ना, ये जो पर्टिकुलर log x टू दी बेस 3 है, इसकी भी तो बात करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसकी कंडीशन के साथ, तो x है तो सही, अपना डोमेन क्या आ गया, 9 से लेकर 27 तक, क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन, यस और नो, यस ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सब क्वेश्चन हमने पहले नहीं किए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आज का क्लास सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस मॉड एक्स और अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पिछली बार जो हमने किया था वो तो बहुत ईजी था बच्चों, वहां पे सीधा अपॉन में 1 था, अंडर रूट कुछ करके माइनस मॉड एक्स करके था, कुछ ऐसे ही था, 1 माइनस मॉड एक्स करके, या कुछ ऐसे x माइनस मॉड एक्स करके था, वो तो बहुत सिंपल, मॉड एक्स माइनस एक्स था, एक पेपर में आया था x माइनस मॉड एक्स, जो क्लास में कराया था शायद मॉड x माइनस एक्स, ठीक है, वो तो बहुत इजी था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो मॉड में, यहाँ पे थोड़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सर ये अंडर रूट के अंदर है, बिल्कुल, क्या है अंडर रूट के अंदर, 1 माइनस मॉड एक्स, सर ये पूरी चीज अंडर रूट के अंदर है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। अब इसके दो केस बनेंगे बच्चों, आपको पता है ना मॉड में क्या दो केस बनते हैं, कौन कौन से केस बनते हैं आपका, एक तो जब x आपका क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और एक क्या होता है आपका लेस देन इक्वल्स टू 0, या लेस देन इक्वल्स टू 0 वाला और ग्रेटर, तो दो केस बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन को कैसे, दो केस बनेंगे। पहला केस, अगर मेरा x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर मेरा बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ये यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही हो गया ना, क्या लिख दूं यहाँ पे, 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर नेगेटिव और लेस देन वाला लेंगे, एक क्योंकि हमें पॉजिटिव साइड लेनी, नेगेटिव लेनी नहीं है, क्या चीज, और अरे वो सर बच्चे वो वो एक्स क्वेश्चन दूसरा था, एक्स ये क्वेश्चन दूसरा है, वो क्वेश्चन दूसरा है। अभी देखो ध्यान से समझो, अभी इसमें दोनों केस लेंगे हम, नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव भी, पहले केस को समझो, केस वाइज केस समझो। अगर मैं एक्स को ज्यादा लेता हूँ, क्यों एक्स ज्यादा नहीं हो सकता, डोमेन पूछ रहा है ना, उसमें वो रेंज वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक्स पॉजिटिव ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
बताओ 1 ले लूं तो मैं जरा, 1 माइनस 1 और 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 0 अपॉन में कितना आया 1 0। तो ये तो मेरा इनपुट हो सकता है ना, क्या गड़बड़ है, 1 को एज एन इनपुट नहीं लिख सकता मैं, आउटपुट 0 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ध्यान रखो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं दोनों केस कंसिडर करूंगा, वो रेंज का क्वेश्चन था बेटा, ये डोमेन का है, ध्यान रखो। ये 0 हो जाएगा। हाँ अभी हम तो नेगेटिव पे भी आएंगे और पॉजिटिव तो कर ही रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिया। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन ले लूं तो वो तो ऊपर नीचे में ही कट जाएगा ना, अच्छी बात है सर, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लो, ये हुआ x माइनस 1, या नीचे भी माइनस कॉमन ले लो x माइनस 2, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये तो आपस में ही कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, साइन में बदला बदली नहीं होगी, ठीक है। इसका जरा वेवी कर्व लगाओ, आपने वेवी कर्व लगाई तो क्या बनेगा बताओ, 0 1 2 लिख लो, ये रख लो, अब रखो साइन लगाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या बोल रहा है 0 या फिर ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो 0 और पॉजिटिव कहां पर है, और कहां पर है, 0 से लेके सॉरी ये तो उल्टा, 0 से 0 लेकर, 0 से लेके ठीक है। बट एक सिंपल सी मुझे बात बताना बच्चों, कि मैं 2 ले सकता हूँ इसमें, ईमानदारी से बताओ 2 ले सकता हूँ, नो सर, तो 2 में नो क्लोज रहेगा, ओपन रहेगा, तो मेरा सर क्या आया, ओपन ब्रैकेट है। सर ओपन ब्रैकेट लो, तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, x क्या आया मेरा 0 से लेकर 1 तक, यूनियन यूनियन टू ओपन, ओपन ब्रैकेट 2 से ये तो पहला केस हो गया, पहला केस सबको क्लियर है, यस और नो, इजी है, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, अब मैंने इसमें 0 कंसिडर कर लिया, तो दूसरे केस में मैं 0 वाला पार्ट ना लूं तो चलेगा, लेस देन वाला पार्ट लूंगा खाली, ठीक है। दूसरे केस में क्या पार्ट लूंगा मैं, x इज लेस देन 0, क्योंकि उसमें हमने 0 वाला कंसिडर कर लिया। तो अब क्या बची मेरे पास इक्वेशन, बच्चों मैंने मॉड के बारे में आपको बताया था, क्या बताया था, ये x होता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या होता है माइनस x होता है जब x इज लेस देन 0। ठीक है। ये ध्यान से देखो कंडीशन, अगर मैं अब ये वाली कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या हो जाएगा माइनस x, और माइनस इक्वेशन क्या थी, ध्यान से देखो 1 माइनस मॉड x 2 माइनस, अब एक बात बताओ, अगर मॉड x क्या बन जाता है माइनस x हो जाता है ना, तो अगर ये माइनस x है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, नेगेटिव में ये मॉड x क्या होता है माइनस x हो जाता है ना, यस और नो, नेगेटिव केस में ये क्या हो जाता है, नेगेटिव केस में मॉड क्या होता है माइनस x होता है ना, मॉड की जगह माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बनी 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स, यस और नो, लेस देन 0। जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्या बनेगी, 1 से लेस देन और 2 से लेस। हाँ बताओ क्या बनेगी, अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगी, एक मिनट उल्टा हो गया, ध्यान रखो, एक मिनट उल्टा हो गया, अगर मैं नेगेटिव वाला केस कंसिडर कर रहा हूँ, नेगेटिव वाला कंसिडर कर रहा हूँ, तो ध्यान दो, नेगेटिव वाला कंसिडर कर रहा हूँ, तो क्या होगा, नेगेटिव में कंडीशन मेरी क्या होती है, ये क्या बनेगा, अगर नेगेटिव में कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने साइन गलती से वो उल्टा लगा दिया, ध्यान रखो, ये तो सही था 1 माइनस माइनस एक्स, और ये क्या था 1, सॉरी इधर क्या था 2 माइनस माइनस एक्स, यही था। ये इक्वेशन को मैंने लेस देन लिख दिया, वो गलत था, गलती थी, क्यों गलती थी, ध्यान दो, ये अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट में क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, ये ध्यान दो, ये तो मॉड की कंडीशन है ना, हम मॉड की कंडीशन को यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये चीज क्या है मेरे अंडर रूट के अंदर है ना, अंडर रूट वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मॉड में 2 कंडीशन बन रही है, वो ध्यान रखना बस, ये यहाँ पर भी पॉजिटिव के केस में भी इस चीज को तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही लेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना था, ये ध्यान रखना आप भी सॉल्व करते हैं, मॉड एक अलग चीज है और ये इक्वेशन एक अलग चीज है। अब सॉल्व करो, ये क्या बनी आपकी, सीधा लिख दूं x+1, और ये क्या बनी x+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अब लगाओ बेबी कर, नहीं तो गलत हो जाता अपना क्वेश्चन, यहाँ पे लगाओ बेबी कर, क्या बनेगा, एक आएगा -2 और एक
क्या आएगा -1, यही आएगा। वही x+1 को 0 रखोगे तो -1 आएगा, x+2 को 0 रखोगे तो -2। वे भी कर्व लगा -2 इंक्लूडेड और -1 से इंफिनिटी इंक्लूडेड। -1 को इंक्लूड करके यहाँ रखा ये, और -2। अब बताओ -2 को इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये 0 तो हो जाएगा। 0 कर देगा। तो पॉजिटिव वाला कौन कौन सा आया, x बिलोंग, अब यहाँ पे क्या x बिलोंग कर रहा है, बताओ। माइनस इन्फिनिटी, -2 नॉट इंक्लूडेड और -1 इंक्लूडेड। -1 को तो इंक्लूड करेंगे, यस और नो। ओपन ब्रैकेट है। ठीक है। Yes, अब sir. आप कहोगे सर एक आंसर ये आ गया और ये आ गया, बिल्कुल एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। अब इन दोनों का यूनियन कर दो, इन दोनों का यूनियन कर दो। एक आंसर ये था मेरे पास, अब इनका देख के मिक्स यूनियन बनाना है आपको। चीजों को ध्यान से देखना, बहुत इजीली यूनियन बन जाएगा। ये 2 आंसर आए हैं ना दोनों केस का, ये भी हो सकता है और आंसर इन दोनों केस में सही है। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तो वो होगा आंसर, अगर x नेगेटिव है तो ये होगा आंसर। अब इन दोनों को मिला के यूनियन बनाओगे तो क्या बनेगा यूनियन, बताओ। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बताओ। अच्छा 1 मिनट, ये हमने सही बनाया है क्या? ये सही लिया ना हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है ये? सर इसमें मॉड वाली कंडीशन तो कोई फॉलो ही नहीं हो रही। कौन सी वाली? अगर मैं 0 सर रख मॉड दूं, वाली, मॉड वाली क्या नहीं हो रही? सर इसमें वो लेस देन 0 वाली कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही। हाँ, लेस देन, इसमें ये पॉजिटिव वाली नहीं होगी, ध्यान रखो। गलती यहाँ पे है, गलती यहाँ पे नहीं। नेगेटिव तो आप x को ले सकते हो ना, x को नेगेटिव ही लेंगे ना हम, पॉजिटिव तो ले ही नहीं सकते ना। ध्यान दो, यहाँ पे ये गलती हुई है। यहाँ इन्फिनिटी नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, -1 से 0। क्यों -1 से 0 क्यों आना था, कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा? सर ये भी तो है कंडीशन, हमने इसकी तो इसको तो सॉल्व कर दिया, इसको भूल गए। इसको नहीं भूलना बच्चों, ये ध्यान रखना। सिमिलरली पीछे वाले क्वेश्चन में भी देख लो, पीछे वाले क्वेश्चन में तो सब पॉजिटिव ही है। 2 कंडीशन थी, एक तो हमने ये लिया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक इसको सॉल्व किया था, तो ये तो पॉजिटिव ही है। बट यहाँ पे हम भूल गए, यहाँ पे हमने इन्फिनिटी लिख दिया। इन्फिनिटी नहीं लिखना बच्चों, केस क्या लिया हमने, लेस देन 0। ठीक है, क्लियर है? आप समझ में आ गया, आप समझ में आ गया? तो ये -1 से 0 होना। अब इन दोनों का कंबाइंड कर लो आंसर, इन दोनों का कंबाइंड करके बता दो। नहीं, कंबाइंड करके आंसर, कंबाइंड करना मतलब क्या क्या सारे आंसर हो सकते हैं। तो अगर आप बोलोगे सर यहाँ से देखता हूँ तो -इन्फिनिटी से -2 हो सकता है आंसर, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, 2 से इन्फिनिटी हो सकता है, 2 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे तो बहुत ईजी है सर, 0 से 1 और -1 से 0, क्या मतलब है इसका? -1 0 1 हो सकता है। क्या इसको मैं लिख दूं? अरे भाई ये क्या दिया हुआ है, 0 से 1 क्लोज्ड, और एक क्या दिया हुआ है मेरे को, -1 से 0। इसका मतलब क्या है, -1 से 1 ही तो है, यही मतलब है ना। अगर इसको नंबर लाइन में बनाओगे तो ये क्या बनेगा, 0 1 पूरा, नहीं हो रहा। ये -1 पूरा। तो क्या मतलब है, -1 से 1 ही तो है। अरे ये देखो ना, यूनियन कर रहे हो आप, ये क्या लिखा है, 0 से लेकर 1 तक पूरा, यही मतलब है इसके अकॉर्डिंगली। इसका क्या मतलब है, वाले में लगा रखा है 0। -1 से लेकर 0 तक। क्लियर, आप समझ में आया? तो आंसर क्या है, -1 से 1, यहाँ पे यूनियन लिख दे, -1 से 1 क्लोज्ड। क्लियर है, अब समझ में आ गया? यस और नो? इन दोनों का यूनियन कर दिया ना, और कुछ नहीं है। दोनों का ये सारे आंसर हो सकते हैं। तो ऑप्शन है ये कहीं पे क्या, ऑप्शन था इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नहीं था, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? ये कुछ नहीं किया बच्चों, पहले माइनस प्लस वाले केस के हिसाब से निकाला, माइनस वाले केस के हिसाब से ये डोमेन आया, प्लस वाले केस के हिसाब से ये डोमेन आया। ठीक है, अब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब इसमें से आप देख लो, तो हमने इन दोनों को कंबाइंड करके तो लिखेंगे ना, ये भी सारा आंसर है अगर x क्या होता है पॉजिटिव, ये भी सारा आंसर है अगर x क्या होता है नेगेटिव। दोनों को कंबाइंड कर लो, दोनों को कंबाइंड किया तो ये बना आपका।
माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, साफ दिख रहा है आपको, 0 से लेकर 1 तक है। और ये क्या है, -1 से 0। तो इसको एग्जैक्टली ये लिखने के बदले भले ही वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हमने सीधा क्या लिख दिया, -1 से 1। ठीक है, क्लियर है। इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, इन दोनों को अलग लिख दिया क्योंकि इनमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब आ जाता है ये रेंज। भैया इसकी रेंज पूछ ली, ये क्या आ गई चीज। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे घबरा जाते हैं ये क्वेश्चन देख के, ये कैसी रेंज आ गई सर, ये क्या करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो घबराना नहीं। वाई, एक बार मैं म्यूट करो, किसी की बैकग्राउंड हो सर। ये दिया हुआ है 3 - 2x। अब आपको पता है मैंने अभी पीछे ही लिखवाया कि रेंज के टाइम पे एक्सपोनेंशियल का पॉइंट लिखवाया था। अगर आप में से किसी ने ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा मैंने क्या बताया था। एक्सपोनेंशियल की रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी। खत्म, इतना याद रखना था अपने को बस। तो इन्फिनिटी यहाँ पे देखो 2x क्या होगा, 2x तो सर ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन इन्फिनिटी। एक्सपोनेंशियल में तो यही बताया ना, क्या होती है इसकी रेंज, 0 से इन्फिनिटी। 0 से ठीक है, अब यहाँ पे क्या माइनस कर दो, सबको माइनस किया तो ये कितना हो गया, 0। साइन बदल गया आपका। ठीक है, ठीक है, माइनस कर दिया सबको, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, साइन बदल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऐड कर दो हर जगह। 3 ग्रेटर देन 3 - 2x, 3 माइनस इन्फिनिटी। 3 माइनस इन्फिनिटी भी तो माइनस इन्फिनिटी होगा। ये क्या दिया हुआ है आपको, y तो है 3 - 2x। आ गया ना आंसर, खत्म। अब ये रेंज आएगी इसकी, और बताओ, हो गया आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर है। हुआ ये क्वेश्चन चमका, कोई ऐसा जिसको ना आया हो, ये तो सबसे इजी था अभी तक जितने भी कराए। क्लियर है, क्लियर है, चले आगे, एवरीवन क्लियर, चले। ठीक है, अब ध्यान, ठीक है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन। अब आ जाते हैं, ये तो होगा डोमेन रेंज के, हमने कर लिए काफी क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में। देखो कल बच्चों ये भी क्वेश्चन आएगा, फंक्शन बताओ, ऑन टू है, इनटू है, मैनी वन है, क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये कैसा फंक्शन है, क्या ये 1 1 है। 1 1 क्या होता है सर, अगर हर एक इनपुट का एक आउटपुट है तो 1 1 होता है। और ऑन टू होता है कब, जब सर ऑन टू तो कब होता है, सबके इमेज का मतलब कोडोमेन रेंज होती है। इतनी सी बात समझो ना, जब कोडोमेन मेरी रेंज हो जाए, यानी जितना मेरा आउटपुट में माल मसाला है, उन सब की कोई ना कोई प्री इमेजेस अवेलेबल होनी चाहिए। ए के लिए भी 3 बैठा है, बी के लिए 1 बैठा है, सी के लिए 2 बैठा है, तो ये ऑन टू हो जाता है। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो सर, ये ऑन टू तो है, बट ये क्या है, मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन है, मैनी वन एंड ऑन टू। अब इसको देखो, ये क्या है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता ना बच्चों, ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक छूट जा रहा है उसमें। अब यहाँ पे बी छूट जा रहा है, 1 1 और दूसरा क्या होगा, ऑन टू नहीं है तो क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इनटू बोलते हैं इसको, तो ये इनटू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, मैनी वन और इनटू। ठीक है, बड़े इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे कि डायग्राम दे दिया और पूछ लिया मैंने 1 इनटू बताओ। ये चीज आपको ध्यान दे। अब ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये बताओ मुझे, फंक्शन ध्यान से जान लो, फंक्शन ना कई बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता। ये क्या है फंक्शन, आर से आर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपका सारा डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और यहाँ पे आर क्या है, कौन बताएगा। ये रिलेशन नहीं है, रिलेशन फंक्शन है ना, आर डिनोट करता है रियल नंबर। वेरी गुड, कोडोमेन है। ठीक है, ये क्या है, सारा रियल नंबर इसका डोमेन है और सारा रियल नंबर कोडोमेन। फंक्शन को बताओ, ये पूछता है, फंक्शन दिया हुआ है, बोलता है इसको बताओ ये फंक्शन क्या होगा। देखो फंक्शन को सॉल्व करने के होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा आंसर, डी बी, डी डी, हाँ डी होगा इसका आंसर। वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। बट हम इस पे आते हैं, ध्यान से देखो, जिसको नहीं आया समझ लो बच्चे। 2 तरीके होते हैं,
सॉल्व करने के। एक तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू रख लो, उससे हो जाता है सॉल्व। एक हो जाता है ग्राफ से भी कभी कभार बहुत मदद मिल जाती है, बहुत मदद मिल जाती है। आपको पता ही है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, 11th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है, पैराबोला, स्माइलिंग पैराबोला ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर का, स्माइलिंग पैराबोला ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सारे आपके इनपुट है, यहाँ पे क्या आ रहे हैं आपके, वाई पे क्या आ रहे हैं सारे आउटपुट। आप एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी एक बात बताना मुझे, ये फंक्शन में मैं अगर पॉजिटिव नंबर कुछ रखूं, 1 रखूं, तो भी मेरा आंसर 1 आ रहा है, -1 रखूं तो भी मेरा आंसर 1 आ रहा है। तो ये मैनी वन है। पहला पॉइंट तो यही क्लियर हो गया, पहला पॉइंट तो यही क्लियर हो गया। यस और नो, क्लियर है? ये यस सर। 1 तो है ही नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, ऑन टू और इन टू वाले पॉइंट पे। अब एक बात मुझे सिंपल सी आप बताओ, ठीक है, आप यहाँ पे कह रहे हो सर -1 रखूंगा तो भी आंसर 1 आ जा रहा है, 1 रखूंगा तो भी आंसर 1 आ जा रहा है। बिल्कुल, किसी भी केस में यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है आंसर, नेगेटिव आएगा आपका आंसर, खुद No, आप sir. सोचो। आप सर इसमें नेगेटिव तो आएगा ही नहीं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं आएगा भैया, स्क्वायर में है। आप कुछ भी माइनस भी रखोगे वो उसको पॉजिटिव दे देगा, आपको पॉजिटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव। तो आउटपुट में कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं आएगा। बट मेरे कोडोमेन में क्या था, कोडोमेन क्या था, कोडोमेन में तो ये भी था, -1 -2 0 1 2 बहुत कुछ था, माइनस वाले भी थी ना, क्योंकि रियल नंबर है कोडोमेन। तो आप बोलोगे सर इसमें से तो ये तो रह ही गए, ये तो इनका तो कोई नहीं बना, इनके लिए तो कोई इनपुट नहीं बैठा। कोई बैठा है इनके लिए? कोई ऐसा इनपुट है जो फंक्शन में many जाए one. और दे दे? तो नहीं, मैनी वन है ये, बट ऑन टू है ये फंक्शन, या इनटू है। तो ये कौन सा फंक्शन है? इनटू है। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर, ध्यान से देखो, क्या आएंगे, सारे पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे? सारे पॉजिटिव आएंगे। 0 आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस फंक्शन में कुछ भी इनपुट रखोगे सारा पॉजिटिव ही आंसर देगा ये, तो नेगेटिव तो आंसर आएगा ही नहीं। बट कोडोमेन में क्या थे, सारे रियल नंबर भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे? सारे रियल नंबर। तो आप सिंपल सा ये देख लो ना, ऐसी ग्राफ बनता है। इसमें ये वाई आउटपुट है आपका, यहाँ पे वाई आउटपुट, तो वाई आउटपुट में क्या आ रहा है, सारा पॉजिटिव नंबर आ रहा है, सब पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आउटपुट तो आ ही नहीं रहा है। बट दो कोडोमेन में क्या है, नेगेटिव नंबर भी है। तो ये फंक्शन क्या है, इनटू है, क्योंकि -1 के लिए कोई नहीं बैठा, -2 आउटपुट के लिए कोई नहीं बैठा हो। ठीक है, जो फंक्शन में घुसे और उसको -2 बना दे, तो ये रह गए। जो रह जाते हैं तो ऑन टू हो जाता है, सॉरी इनटू हो जाता है। तो ये इनटू और मैनी वन है। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं? बढ़े आगे, एक दो क्वेश्चन और ऐसे देखेंगे, आपके डाउट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखो, अब ये फंक्शन देखो, अब ये फंक्शन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। ये क्या है आपका, रियल नंबर से लेकर, यहाँ पे ध्यान देना, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो इसका मतलब क्या है, डोमेन मेरा सारा रियल नंबर है, मतलब इनपुट में मैं कुछ भी ले लूं, नेगेटिव पॉजिटिव, बट आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, Sir, 0 many या one or infinity? on फंक्शन क्या है, एफ Sir, एक्स इज इक्वल BOS. टू एक्स। हाँ, अब ये देखो ना बच्चों, क्या हो रहा है इसमें। अब आप इसमें बोलोगे सर कि मैं -1 2 3 -3 1 2 3 कुछ भी लूं तो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है मेरा, या 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। हाँ जी, 0 आएगा या तो पॉजिटिव। अरे भाई डोमेन भी तो देखो, अपना कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में भी सर 0 से लेकर इंफिनिटी तक ही है, नेगेटिव वाले लिए ही नहीं इस बारी। हाँ जी, लिए ही नहीं। तो ये कैसा हो गया, मैनी वन, क्योंकि -1 का भी 1 है आंसर और 1 का भी 1 है, मैनी वन। और कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। जब कोडोमेन ही मेरी रेंज बन जाए, जब जितने कोडोमेन में एलिमेंट्स है सबके लिए कोई ना कोई बैठा हो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फंक्शन ऑन टू बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑन टू। तो ये क्या है, मैनी वन और ऑन टू। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? अच्छा, अगर इसका ग्राफ से देखते तो कैसे देखते हैं, ग्राफ से देखते तो कैसे देखते भैया, एक्स स्क्वायर का तो ये ग्राफ होता है। इनपुट में मैं नेगेटिव वाले ले रहा हूँ, बट आउटपुट में क्या आ रहा है मेरा, आउटपुट में क्या आ रहा है मेरा, 0 से लेकर पॉजिटिव। क्लियर है? तो रेंज क्या है इसकी, अच्छा इसकी रेंज भी निकालते तो भी ऐसी ही निकलती ना रेंज, तो भी निकल जाती। तो जब रेंज ही मेरी आउटपुट बन जाती है बच्चों, जब मेरी रेंज ही आउटपुट बन जाए
कोडोमेन बन जाए तो आ जाता है। ग्राफ के थ्रू भी देख सकते थे आप, इसमें कोई इशू नहीं। क्लियर है? ठीक है। अभी यस सर। हमने पिछला वाला ग्राफ देखा ना, पिछले वाले ग्राफ में सर आप बोल रहे थे वाई सारा यही है, 0 से लेकर इन्फिनिटी है वाई, बट हमारा कोडोमेन में क्या था, सब रियल नंबर था, इसलिए नहीं हुआ। बट अभी कोडोमेन क्या आपका, अभी तो वाई भी सर 0 से इन्फिनिटी है, और आपका जो कोडोमेन है वो भी 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में। बस हो गया, अपने को क्या चाहिए था, कोडोमेन जब आ जाए बराबर रेंज के तो फंक्शन हो जाता है। अभी ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ट्विस्ट करते रहेंगे हम, ध्यान से देखो। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, और ये आ गया 0 से लेकर इन्फिनिटी। ये क्या दिया हुआ है मेरा, ध्यान रखो, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, और ये क्या है आपका कोडोमेन। कोडोमेन। अब बताओ, अब क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सी होगा इसका ऑप्शन। 1 1 और सी कैसे हो जाएगा दोस्त, एक बात बताओ, 1 1 तो होगा ही है, 1 1 तो होगा। पहले सब मैनी 1 बन रहे थे क्योंकि रियल नंबर ले रहे थे। अब क्या है, अब सर -1 वाले नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, 0 से लेकर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 रखा तो 1 मिला, 0 रखा तो 0 रखा, 2 रखा तो 4 मिला। क्लियर है, समझ में आया? टू तो मिलेगा इसमें, तो 1 2 तो हुआ ही नहीं क्या नहीं हुआ, सर, 2 तो नहीं मिलेगा। 0 से लेकर इन्फिनिटी बोला है ना दोस्त, 0 से लेकर इन्फिनिटी बोला है ना, तो √2 नहीं होता, √2 नहीं आता 0 से लेकर इन्फिनिटी में। √2 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, √2 नहीं आता, 1 पॉइंट समथिंग होता है ना √2, तो √2 आता है यस ना। √2 का 0 से लेकर इन्फिनिटी लिखा, मैंने समझाने के लिए बोला। तो यहाँ पे जितने इनपुट है सबका कोई ना कोई आउटपुट मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया बच्चों, 1 1 हो गया, मैनी 1 नहीं है, यहाँ पे एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, तो 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, अभी क्या ऑन टू है, हाँ जी ऑन टू बिल्कुल है। यहाँ पे जितने भी हैं, अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, ग्राफ से भी बता देता हूँ। ये ऑन टू है, यहाँ पे हर आउटपुट के लिए कोई, अरे भाई जितना इनपुट आ रहा है उसके लिए सारा कोडोमेन ही रेंज बन रही है। यहाँ पे जितना भी आउटपुट है उसके लिए कोई ना कोई इनपुट बैठा हुआ है, कोडोमेन रेंज बन रही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो गया अपना, ऑटोमेटिकली कोडोमेन रेंज हो गया। आउटपुट में क्या आ सकता है, सब कुछ आ जाएगा। जब 0 से इन्फिनिटी इनपुट ले रहे हो तो आउटपुट में भी 0 से इन्फिनिटी आ रहा है ना, 0 रखा तो 0 आ गया, फिर सारा इन्फिनिटी, तो कोडोमेन रेंज। तो ये 1 1 और ऑन टू है। अच्छा, ग्राफ कैसा बनेगा, अभी तक तो सर हम स्माइलिंग बना रहे थे, ठीक है, स्माइलिंग बना रहे थे, दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये बना रहे थे, मैंने वी बना दिया, यू होता है थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना यू होता है। तो मैं बोल रहा था सर -1 ले लेते थे, और यहाँ पे 0 शो होता है, और यहाँ से 1, ये सारे इनपुट वाले है ना, x इनपुट होता है हमारा। तो अभी तो -1 वाले नहीं ले रहे, बिल्कुल -1 वाले नहीं ले रहे, ये हटा दो जरा, ये बना कुछ ऐसा ग्राफ। अरे अब खुद बताओ, अब वर्टिकल लाइन टेस्ट करके, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या, वर्टिकल लाइन से तो हम पता देते फंक्शन है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या बताते थे, फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है। तो फंक्शन क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। ग्राफ देखो ना इसका ऐसे जा रहा है, 1 रखोगे तो 1 आएगा, √2 रखोगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 रखोगे तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा बन रहा है, 1 1 बन रहा है। क्लियर, 1 1 और ऑन टू है ये 1 1 ऑन। ठीक है, अब एक ये बीच में डाला है आपके लिए नॉलेज के लिए, अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो मैनी 1 को क्या कहते हैं, मैनी 1 का कोई नाम नहीं है, इसका नाम नहीं मिलेगा ना तो नॉट इंजेक्टिव बोल देगा। हाँ पूछो पूछो, नॉट इंजेक्टिव कहीं लिखा होगा तो मैनी 1 होगा, ध्यान रख लेना भाई। 1 1 नहीं है, नॉट इंजेक्ट 1 1 नहीं है तो मैनी 1 है, सिंपल सी बात है। नॉट सर्जेक्टिव तो इनटू है, तो आप सर्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ तो मैं ऑन टू फंक्शन की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? और जो 1 1 और ऑन टू बाइजेक्टिव कहते हैं, 1 1 और ऑन टू दोनों तो बाइजेक्टिव। क्लियर, अब आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ठीक है, ये मैंने बता दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आप चेक कर सकते हो। दूसरा एक पॉइंट होता है एफ ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया था, f(x1) और f(x2),
इन दोनों को बराबर रख के भी आप क्वेश्चन को देख सकते हो कि वो है कि नहीं। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आप पता लगा सकते हो फंक्शन में। क्लियर है। अब आते हैं आगे का नेक्स्ट पॉइंट के, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ध्यान रखो। ठीक है, रेंज कोडोमेन ये मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए ताकि नोट्स में आपको मिल जाए। जब रेंज कोडोमेन होती है तो बोल भी चुका हूँ कई बार, तो आपका फंक्शन ऑन टू होता है, अदरवाइज इनटू लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोलता है कि ये बताओ भैया ये फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन जो दिया हुआ है 0 से लेकर इन्फिनिटी डोमेन रखो। तो कोडोमेन क्या है आपका, 0 से लेकर इन्फिनिटी। फंक्शन अब इजी वाला नहीं दिया सर, ये तो क्या दिया हुआ फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, मैंने बताया कि फंक्शन 1 है या मैनी 1 है, ये चेक करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लिख लिया ना मैंने। तो फंक्शन 1 या मैनी 1 चेक करने का एक ये तरीका है, तो स्कूलों में भी आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो इससे चेक कर लेते हैं। x1 यहाँ पे रखा तो ये क्या हो जाएगा, x1 अपॉन में 1 प्लस x1। ठीक है, x2 रखा यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, x2 अपॉन में 1 प्लस x2। ठीक है, कंडीशन क्या कह रही है सर, ये कह रहे हो आप तो एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन होनी चाहिए। फंक्शन तो रख दो जरा, एफ ऑफ x1 रखा था x1 प्लस 1 प्लस x1, x2 अपॉन में क्या चीज, अभी देखते हैं ऑप्शन, इसको से करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या आया, x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x1 x2, यही आया। ये तो कट हो गया दोनों, यानी x1 बराबर आ गया x2 के। जब x1 x2 के बराबर आ जाए फंक्शन, अगर ये मैंने बराबर रखा फिर मेरा x1 x2 के बराबर आ जाता है, तो फंक्शन क्या होता है 1 1। ठीक है, 1 1। तो यहाँ पे 1 1 वाला ही देखो, नीदर 1 1 वाला ये ऑप्शन तो कट गया, बट नॉट ऑन। अब या तो इसमें से ऑन टू है या नॉट ऑन टू है, ऑन टू है या नॉट ऑन टू है, ये कैसे चेक करोगे, ऑन टू है या नॉट ऑन टू है। ये नॉट ऑन टू के लिए सर आप इतनी देर से एक बात बोल रहे हो, यही सोच रहे हो आप बच्चे की कोडोमेन अगर रेंज हो जाती है तो मेरा फंक्शन तो क्या हो जाता है, इसका मतलब वो ऑन टू हो जाता है। और अगर ये चीज नहीं होती, कोडोमेन मेरा रेंज नहीं होती, तो मेरा फंक्शन इनटू हो जाता है। ये पॉइंट तो मुझे क्लियर है बहुत अच्छे से। तो क्यों ना मैं इसकी रेंज निकाल लूं, कोडोमेन तो मुझे पता है, क्वेश्चन में कोडोमेन तो मुझे पता ही है रहा, 0 से लेकर यहाँ पे मार्क किया हुआ है इन्फिनिटी तक, ये तो मुझे कोडोमेन तो पता है। ठीक है, 0 से लेकर, क्यों ना आप इसकी मेरे को वो बता दो सर, क्या बता दे, रेंज बता दो। तो देखो रेंज कैसे निकालते हैं भैया, अभी रेंज तो पहले इसलिए पहले बताई, फंक्शन क्या दिया हुआ है y, फंक्शन को y होता है ना फंक्शन, ये कितना दिया हुआ है एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। सर कुछ भी रखते सर अपॉन में आएगा सर, अगर नहीं 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 हाँ, एक बारी रखेंगे तो देख, एक बारी 2/2 इसको आएगा। जरा सॉल्व करके बताओ, एक बारी बताओ मुझे सिंपल से, मेरे को आप ईमानदारी से बताना बच्चों, इसको तो मेरे को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे एक बच्चे ने अभी जस्ट बताया, वेरी गुड, कि अगर मैं सर 1 रखूं तो ये 1/2 आएगा, 2 रखूं तो ये 2/3 आएगा, 3 रखूं तो ये 3/4 आएगा। ठीक है, तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि ये कहां से कहां तक रेंज इसकी लाई करेगी, इसकी रेंज से कहां तक लाई करेगी, 0 से लेकर 1 तक लाई करेगी, यस और नो। यस यस सर। भाई Yes, फ्रैक्शन है ना, Yes, sir. सिंपल सी बात है, नीचे वाली चीज जब आपकी बड़ी होती है तो वो ऑटोमेटिकली 0 से 1 के रेंज में घुसेगी इसकी रेंज। और कोडोमेन क्या था, कोडोमेन तो 0 से इन्फिनिटी था, रेंज आ रही है बस इतनी सी, हाँ जी। तो इसका मतलब कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, क्या हो गया फंक्शन इनटू, तो 1 1 और इनटू ऑप्शन था कहीं तो उसको टिक कर लो, 1 1 सर एंड नॉट ऑन टू, देखो 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू का क्या, बट नॉट ऑन टू मतलब इनटू है वो। क्लियर है, तो आंसर कौन सा हो गया, बी।
ठीक है। अब उसने इनटू नहीं लिखा, नॉट ऑन टू लिख दिया, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ऑन टू नहीं है तो बस ये तो यहीं से ये तो पता चला भैया ये ऑन टू नहीं, ऑन टू होता तो कोडोमेन और रेंज बराबर होती। ये पॉइंट में सबको क्लियर है ना। ये देखो 1 में जब समथिंग एक्स आ रहा है आप खुद चेक करके देख लो, ठीक है, खुद चेक करके रख लो। क्यों 1 से क्यों स्टार्ट किया रखना, 1 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि डोमेन क्या था 0 से इन्फिनिटी में, कुछ भी चेक कर लो आगे जाके। अब यहाँ पे 100 में क्या हो जाएगा 101, इसको भी डिवाइड करोगे ये भी कम ही आएगा 1 से, यस और नो, यस और नो, ये Yes, भी कम ही आएगा। तो आपको साफ दिख रहा है ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगी आप, तो सिंपल है, क्लियर है। रेंज मेरी 0 से 1 है और मेरे को कोडोमेन तुमने 0 से इन्फिनिटी दे दिया, बहुत ना इंसाफी है। ये तो हो गया, क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, यस और नो? yes, इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। और कोई क्वेश्चन भी रह गया क्या? ठीक है, ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और था कराने वाला, वो यहाँ पे है नहीं, कहाँ चलो, अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखो अब, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑन टू और इनटू, ये बताना है अब आपको भैया ऑन टू या इनटू। बहुत इजी है, क्या दिया हुआ फंक्शन, रियल नंबर से 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब डोमेन में कुछ भी रख लो और इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें क्या दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी, ये क्या है, अब कर करके आपको पता होना चाहिए, डोमेन कोडोमेन। sir, into आएगा। हाँ, तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू और इनटू क्या है, सिंपल से आप बताओ फंक्शन क्या दिया। Into रियल नंबर रखूंगा, कुछ भी रखूंगा ये तो स्क्वायर कर देगा, देगा क्या मुझे, देगा क्या मुझे, पॉजिटिव ही देगा। तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव तो देगा मेरे को, और कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन में क्या है, आप तो यही बोल रहे हो ना कि सर इसमें मैं रियल नंबर है नेगेटिव रखूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा, 0 रखोगे तो 1 आएगा, यस और नो? ठीक है, यस सर। तो मेरी कहाँ से कहाँ तक है मेरा आंसर, अगर मैं 0 रखूंगा तो 1 आएगा, 1 रखूंगा तो 2 आएगा, -1 रखूंगा तो भी 2 आएगा। तो मैनी वन है एक तो, बट मैनी वन ने पूछा, उसने पूछा ऑन टू इंटू। ऑन टू इंटू के लिए बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी पीछे भी लिखा था जस्ट मैंने, यही चेक करना है आपको, कुछ उसमें मगजमारी है नहीं। ये कोडोमेन दिया हुआ है मस्त सा अपने को, क्या दिया हुआ है 0 से लेकर इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट बोथ साइड, रेंज निकाल लो इसकी, रेंज कितना, कौन सा इशू है, sir, 1 से infinity आएगा। तो इसकी रेंज निकाली तो क्या आएगी इसकी रेंज, 1 से इन्फिनिटी, वेरी 1 गुड। से infinity। ठीक है, जिसको नहीं आती रेंज क्या है, बेबी कर्व लगा दो, बेबी कर्व लगेगी, क्या लगेगी इसमें, तो बेबी कर्व भी नहीं लगेगी, क्या लगेगी बताओ। अगर मैं y को रखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, निकालनी आती है ना, कैसे निकालते हैं, ये क्या हुई y -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, रेंज निकालनी आती है ना, x इज इक्वल टू +-1 y -1 अंडर रूट। अब ये y -1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि अंडर रूट में है, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या है इसकी, जब 1 नहीं, अच्छा 1 रख सकते हैं क्या इसको, तो क्या सर है नहीं रख सकते वो, हाँ क्यों नहीं रख सकते बताओ। सर क्योंकि 0 हो 0 जाएगी, हम्म? सर 0 हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा, सर अंडर रूट में वो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी, यस और नो? यस सर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगी 1 से लेकर इन्फिनिटी, 0 तो रख नहीं सकते, तो ये 1 से लेकर इन्फिनिटी आई, और मेरे को कोडोमेन क्या दिया हुआ था, कोडोमेन तो सर 0 से लेकर इन्फिनिटी था, 0 से लेकर 0 से इन्फिनिटी। infinity। कई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ तो 0 नॉट इंक्लूडेड है ना, हाँ नॉट इंक्लूडेड है, बट 0.5 तो इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये आपकी क्या आ रही है 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये है 0 से लेकर इन्फिनिटी ना, तो कोडोमेन और रेंज जब मिल ही नहीं रहे तो फंक्शन क्या हो गया इनटू। क्लियर है, समझ में आया? बस आपको ना ऑन टू यस और सर। इनटू तो बहुत आसान है, कोडोमेन और रेंज देखनी है कैसे होगा कैसे नहीं। अच्छा इसी में वेरिएशन कर देता हूँ,
अब ये बताओ, ये तो इजी है, यस और नो? ये तो इजी है, यस सर। ये क्या हो जाएगा? अरे ऑन टू होगा। ऑन टू हो जाएगा, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन क्या है मेरी, Yes, sir. 1 से लेकर इन्फिनिटी, और अभी अभी जस्ट ये क्वेश्चन में मैंने रेंज निकाली थी, रेंज कितनी आई थी, 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो जब दोनों बराबर हो जाए तो मस्त सा अपना लिख दो क्या, ऑन टू। ठीक, अब आते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं। आ गया साइन एक्स, ये देखो साइन एक्स आ गया। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर वन वन मेनी वन ऑन टू और इन टू, ये सब चेक करके बता दो। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इस बार ही तो ट्रिगोमेट्री ले आए, कोई बात नहीं। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर पाई तक, तो ये कहाँ तक कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर 1 तक। तो इसका मतलब ये ग्राफ से भी हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये डोमेन क्या है, इनपुट में सर मैं रख सकता हूँ 0 से लेकर पाई तक, रख लो भाई, डोमेन है। और कोडोमेन क्या है, 0 से लेकर 1 तक। फंक्शन क्या है, साइन एक्स का। अब आपको पता है साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स 0 क्या होता है, 0। सर माइनस 1 कब आता है, ये π/2 पे, पाई पे भी 0 होता है। सर ये तो मैनी वन है, क्योंकि आप इनपुट पे क्या रख सकते हैं, इनपुट में 0 Yes, sir. रखूंगा ना, मुझे याद है 0 आ जाता है। पाई रखूंगा ना सर, तो भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। फंक्शन तो मैनी वन है, इतना तो आपको समझ में आ गया। और भी एक तरीका था मैनी वन देखने का, कैसे देखते थे बच्चों, मैनी वन या वन वन, मैनी वन या वन वन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट याद है? Yes, sir. दो इनपुट का एक आउटपुट, दो इनपुट का एक ही आउटपुट, दो इनपुट यहाँ पे x1 और x2 का एक आउटपुट, क्लियर है? तो ये तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ही बता देते हैं आप। अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ याद है, 0 से लेकर पाई तक कैसा होता है, 0 से लेकर पाई तक ये ऐसा बनता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर ये ऐसे, और ये यहाँ पर भी ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है? तो 0 से लेकर पाई तक, तो डोमेन, तो ये मैनी वन है, ठीक है, वन वन तो नहीं है। अब आते हैं ऑन टू और इनटू पे चेक करने। अब ये बताओ, ऑन टू और इनटू है, अरे सर ये वैसे ऑन टू और इनटू हम चेक करते हैं, बट एक ध्यान से एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी मैं आउटपुट है 0 से लेकर 1 तक, उसका कोई ना कोई इनपुट तो बैठा ही होगा ना भाई। ये 0 से लेकर यस सर ऑन टू। बैक ट्रेसिंग कर लो ना, यहाँ से कोई भी इनपुट आउटपुट लो, या आउटपुट है ना, वाई वाला आउटपुट होता है, 0 1 का भी देखो कोई इनपुट बैठा है, 1 से नीचे भी कोई बैठा है, हर हर के लिए कोई बैठा हुआ है। तो बट क्या एक के लिए एक बैठा है, बिल्कुल एक के लिए एक बैठा है क्या? ऑन टू में क्या देखते हो, नहीं वो तो मैनी वन हो गया ना अपने पास, मैनी वन का कॉन्सेप्ट नहीं। ऑन टू में क्या देखते हैं, कोडोमेनी रेंज होनी चाहिए, कोडोमेन रेंज होनी चाहिए। रेंज क्या है, 0 से 1, बढ़िया है। अगर इसकी रेंज इसने कुछ और दे दी होती, सपोज यहाँ पे रेंज, चलो वो देख लेंगे बारी पे, रेंज होती -1 से 1, तो आंसर क्या होता, यहाँ अगर ये दे देता रेंज, कोडोमेन ये दे देता, सॉरी कोडोमेन बोलता है इसका, -1 से 1 के बीच में। तो आप कहते नहीं, बट सर 0 से पाई में तो ये सारा पॉजिटिव ही होता है, 0 से 1 में यस तो ये सर। सारा पॉजिटिव, तो नहीं, मैं नहीं मानता, क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये यहाँ पे ध्यान रखो। तो ये क्या क्या हो गया बच्चों आपका, क्या क्या हो गया ये फंक्शन, बताओ, कोई भी बता दो क्या क्या निकला ये। मैनी वन और ऑन टू। 1, 2. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इसी में देखो मैंने ग्राफ इसलिए डाले ताकि आपको ना चीजें क्लियर हो जाए। फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, डोमेन क्या है, रियल नंबर, कोडोमेन भी क्या है, ऑल रियल नंबर्स। सिंपल सा, आपको भी पता है सर रेंज क्या होती है, ये तो आप ना आंख बंद करके बता दोगे कि रेंज तो साइन एक्स की -1 से 1 होती है। इन्होंने यहाँ पे रेंज कोडोमेन इसका रियल नंबर दे दिया, तो कोडोमेन और रेंज तो बराबर नहीं है, ये तो आपको आंख देख के ही बता और दिया। ये तो इनटू है। तो क्या हो गया, ऑन टू नहीं है सर, ये इनटू है। अब मैनी वन है, और मैनी वन है या वन वन है, फंक्शन क्या है, साइन एक्स, सर मैनी वन। ठीक है, मैनी वन। अब रेंज क्या दी हुई है, रेंज दी हुई है इसकी भैया, आर रियल नंबर कुछ भी ले लो, रियल नंबर मतलब कोई भी अंक ले लो। तो आपको पता है पाई पे भी ये 0 होता है, 0 पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 है, ठीक है, क्लियर है ये? सर ये मैनी वन हो गया, तो ये मैनी वन और क्या हो गया, इनटू। 2. ठीक है।
अब ये आ गया फंक्शन, ये देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑन टू और इनटू, ये चेक करना, ठीक है। अब इसमें घबराना नहीं बिल्कुल भी। क्या दिया हुआ है फंक्शन भैया, आपको डोमेन में तो सारे रियल नंबर ले लो, बट को डोमेन बोल रहा -1 से 1 लो। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करें, सबसे पहले क्या चेक करें, ये फंक्शन 1 1 वो क्या दिया हुआ है, ऑन टू और इनटू ही पूछा है इसमें, और 1 1 मैनी 1 तो पूछ नहीं है। चलो ऑन टू इनटू देख लेते हैं। ऑन टू इनटू का तो सब बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, ये हो जाएगा ठीक है। रेंज निकाल लो इसकी, क्या होगी, y कितना दिया हुआ है, x² -1 अपॉन में x² +1, ठीक है। सर सॉल्व, इनटू होगा। into function हाँ चेक करोगे तो इसको क्या बनेगा, ये क्या आएगा आंसर। अच्छा क्या आ रही है इसकी रेंज, क्या आ रही है वो बताना चाहेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ ये, 0 से 1। 0 0 से 1 पक्का, यस देख ले, देख ले क्या सही है कि नहीं। ये क्या हुआ, सीधा लिख दूं, सीधा लिख दूं, XY², सॉरी x² y, क्या उल्टा हो गया, x² y +y, जिसको नहीं आ रहा वो भी देख लो, ये क्या हो गया x² -1, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये पे क्या बनेगा, x² y -x², और ये कितना हो गया, माइनस, यहाँ पे ले लो कॉमन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -1 -y, एक्स को ये पहले कराया था क्या, कुछ ऐसा, रेंज निकालना बताई थी ना शायद इसकी पीछे, यस सर। ठीक है। अब बताओ, सर आज नहीं, ये पहले हाँ अब बताओ इसकी तो, रेंज नहीं बताई थी। अगर मैं माइनस इसमें कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ये बचेगा y +1, और ये क्या बचेगा 1 -y, ठीक है, 1 माइनस y। कॉमन लेके, तो क्या आया, x कितना आ गया, √में 1 + y, और नीचे में क्या लिख दो 1 -y, 1 -1 ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, कहाँ है एक शीट एक्स्ट्रा, क्लास कम पड़ गई, लेट होती है मैथ की, नहीं तो आराम से 2 घंटे खींच लूंगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, फटाफट आप लोग ही बता दो, 1 + y अपॉन में 1 -y, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन रहेगा। अच्छा क्या आएगा आप बताओ, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 और -1 -1 आएगा। और 1 अच्छा अगर मैं इसमें लूं तो इसको जरा सॉल्व कर लो, -1 माइनस कॉमन ले लूं क्या, माइनस कॉमन लूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या आएगा y, क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो y क्या बिलोंग करेगा, सर -1 से आपको 1। इतना पता -1 से 1 आएगा, बट 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, यस और नो, यस सर। 1 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि अगर 1 रख लिया दोस्तों यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, और नीचे नॉट 0 हो डिफाइंड, जाएगा। जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और मेरे पास नॉट कोडोमेन क्या डिफाइंड। था, कोडोमेन था -1 से 1, क्लोज्ड, देख रहे हो कितना सा फर्क था, या क्लोज्ड है, यहाँ पे रेंज में ओपन आ रहा है, बस इतना। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया, कोडोमेन और रेंज नहीं मिल रहे सिर्फ एक 1 की वजह से, क्लियर, क्लियर, इनटू हो गया फंक्शन। ये फंक्शन देखो, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं ना एक और स्किप करके इसका एक दो क्वेश्चन स्किप करके ऑड-इवन वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये देख लो लास्ट 1 1 और मैनी 1 का, फिर एक बारी वो कॉन्सेप्ट भी देख लो, मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा आ जाए कि आप क्या हो कि ये तो नहीं हुआ या नहीं आया। फंक्शन क्या है, x -1 रेज टू द पावर x, कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे बताओ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कैसे चेक करोगे, क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर 1 1 मैनी 1 ऑन टू और इनटू, ये बात बताओ, क्या ये 1 -1 1 की रहेगा। पावर x। आप एक इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में ना कुछ नहीं करना आपको, सीधा पता क्या करो, ज्यादा कंफ्यूज हो ही मत, इनपुट और आउटपुट दोनों कोडोमेन में क्या है, अगर देखो सिंपल ना पैटर्न दिख जाएगा आपको, जरा 1 रखना है इसमें, 1 रखना,
क्या आएगा मुझे बताओ, इसमें अगर 1 रखोगे तो सर 1 2 आएगा। 1 माइनस माइनस 1 की पावर 1, क्या आएगा ये? 1 सर प्लस 1 2 आ 2, जाएगा। 2 रख के बताओ। सर 3 आ जाएगा। 3 सर -1 ही आएगा। क्या आएगा इसमें? 2 रखूंगा सर तो 1। 1 मिनट, -2 का स्क्वायर कितना होता है? सर सही किया 1 हमने की क्या? जगह आपने 2 रख दिया गलती से। क्या रख दिया? सर वो 1 तो कांस्टेंट है, आपने उसकी जगह भी 2 रख दिया। हाँ, वही मैं देख रहा था। तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 1 3, 1। 3, अरे नहीं, 2 माइनस सर वो 1, तो स्क्वायर है ना, सब माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 1 कितना है? 1। आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं 1 और यहाँ पे लिख देते हैं 2। 1 का आंसर 2, 2 का आंसर 1। 3 रख के देखो, बताओ। 3 रख के देखो, 3 रखोगे तो क्या आएगा? 4। सर 6 सर ऐसे 4 आ। 4 आएगा सर। और 4 रख के देखोगे तो 3 आएगा। यस सर। सर ये 1 1 है। ठीक, तो आप क्या देखोगे? पैटर्न चलता रहेगा। 5 रखोगे तो 6 आएगा, 6 रखोगे तो 5 आएगा। ठीक है, ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1। तो इस 1 तरीके 1 से भी 1 होते और हैं 1 क्वेश्चन। 2। और क्या हो गया? ऑन टू, एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, ऑन। 1 2। क्लियर है? ठीक है, सिमिलरली यस सर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में चेक कर लेना। सेम है, ये भी वही पैटर्न है। ठीक है, इसको चेक कर लेना, पावर स्क्वायर ओके रख सर। लेना। ठीक है, जो इसमें आपको दिया हुआ है रियल नंबर और यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, इवन ऑड फंक्शंस का, ये आप समझ लो। इवन ऑड फंक्शन पूछ सकता है पेपर में कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा ऑड है। ठीक है, इवन फंक्शन कब होता है? अगर मैं फंक्शन में f माइनस एक्स भी रखूं तो मुझे क्या मिल जाए? अगर f ऑफ x मिल जाए। ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स रखने पर भी अगर f ऑफ x मिल जाए तो मेरा क्या हो जाता है? फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल। और अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स रखूँ फंक्शन में और मुझे माइनस एफ ऑफ एक्स मिल जाए तो मेरा फंक्शन ऑड हो जाता है। एग्जांपल से समझ लो। सपोज मैं एक फंक्शन में, मुझे फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें माइनस रखूंगा तो क्या होगा? तो भी सर ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो माइनस रखने पे भी मेरा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, माइनस रखने पर भी मेरा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन। अभी इसी में देखो दूसरा, एक फंक्शन दिया हुआ है मुझे एक्स क्यूब, बट इसमें माइनस रखने पे क्या हो जा रहा है? माइनस एक्स क्यूब। माइनस यानी हो जाता है। फंक्शन माइनस रखने पे क्या हो गया? और माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। जब फंक्शन रखने पर, माइनस रखने पर बदल जाए, माइनस हो जाए तो ऑड होता है। माइनस रखने पर इवन ही रहे, माइनस रखने पर इवन ही रहे तो क्या हो जाता है आपका? सॉरी, माइनस रखने पर भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स ही रहे तो इवन होता है, और माइनस रखने पर फंक्शन भी नेगेटिव बन जाए तो क्या हो जाता है? ऑड हो जाता है। ठीक, ये सिंपल रखना। एग्जांपल दिए हुए, आप सबको पता है ना कॉसेक्स के बारे में, कैसा होता है? ये माइनस खा जाता है। कॉसेक्स माइनस एक्स रखोगे तो कॉसेक्स होता है, 11th में पढ़ा था अपन। ठीक है, मॉड है ये यस सब। सर। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब इसका कोई क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? अब ये आपसे पूछ लेगा, तो फंक्शन दिया हुआ है log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और पूछ लेगा आपसे, बताओ जी ये फंक्शन इवन है, ऑड है, क्या है? ठीक है, तो देखते हैं इसको। सिंपल सा, आप क्या बोलोगे? सर सर इसका ना एफ ऑफ जरा माइनस एक्स निकाल के बताना। निकाल देते, यही देखेंगे ना भाई, कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स ये दोनों बराबर है तो इवन है, और एफ ऑफ एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए तो जी आपका ऑड हो जाएगा। जरा माइनस रख के देख लो, पता चल जाएगा। अगर यही चीज आ गई तो इवन है, और अगर इसका माइनस आ गया तो ऑड है। बस खत्म, सिंपल सी बात है। माइनस रख के देखो, बताओ क्या होगा माइनस रखोगे तो? लिख दूं यहाँ पे माइनस एक्स प्लस अंडर माइनस रूट, हो जाएगा। ये माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा ये तो। ठीक है,
अब आप क्या होगे सर, ये तो ना तो इवन है ना तो ऑड है, कोई माइनस बाहर आना चाहिए यहाँ पे, अंदर नहीं, ना तो ये तो अंदर की चीज है, ना तो ये इवन है मतलब ऑड है, और इस पे टिक करके आ जाओ। गलत है बच्चों, ऐसा करें। अभी इस स्टेप पे आंसर पीरियोडिक। खत्म ही नहीं हुआ, ठीक है, अभी इस स्टेप पे क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ, ध्यान से देखो। पीरियोडिक तो है ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे पीरियोडिक पढ़ा ही नहीं रहा, इवन ऑड पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो। तो यहाँ पे ध्यान दो, आप क्या करें इसको, क्या मैं इसमें और भी कुछ छेड़खानी कर सकता हूँ अंदर? बिल्कुल कर सकता हूँ। जरा इसको पहले लिख दो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस एक्स लिख दो ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ पे इसके साथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर करोगे तो सर नीचे नहीं करोगे, बिल्कुल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब ऊपर बताओ क्या बन रहा है, ऊपर बताओ क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या? ध्यान से देखो ऊपर, क्या ये नहीं बन रहा? ये बन रहा है ऊपर क्या? ध्यान से देखो, यस तो सर। यही तो करा है मैंने, ए माइनस बी, ये यहाँ पे ए है, ए माइनस बी, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया इसमें, ए प्लस बी। तो ऊपर अगर मैंने ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी ए प्लस बी, तो ऊपर क्या फॉर्मूला बना, ये क्या, A plus B minus एफ ऑफ एक्स माइनस, निकाल रहे हैं ना, लॉग। सर ऊपर तो बना, क्या बना बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, A minus B. ठीक है, और क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, ए प्लस बी वो निकालना है क्यों, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बच्चों, कोई बताना चाहेगा? रूट हट जाएगा। सर रूट हटा दो, ठीक है, इसमें से रूट हट गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यहाँ तक समझ में आया? तो भैया स्क्वायर से रूट कट गया ना, क्लियर है? ये बचा आपके पास, आप क्या हो गया सर, ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो कट गया, बिल्कुल कट गया। ये क्या है बचा आपका, लॉग 1 अपॉन में X square. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस एक्स, ठीक है। अगर मैं इस पूरी चीज को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, और बताना चाहेगा, पावर माइनस में हो जाएगी इसकी, ऐसा नहीं, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो गई, माइनस में हो जाएगा। माइनस -1। ये हो गई इसकी पावर, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं हम, अगर ये होता है, ये आगे चला जाता है, ये लॉग मैंने बताया था आपको, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यस जैसा हम, यस सर। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स, जैसा हम, ये मेरा पास एफ ऑफ सर, एक्स, ये ऑड हो क्लियर है? तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, फंक्शन कौन सा, ऑड। ऑड, ये इवन नहीं होगा, अगर सर, हमें माइनस पूरा आगे आ करके जाता तो लिखना ऑड हो पड़ेगा। जाता, अगर आगे माइनस आ गया तो ऑड हो गया, अगर वो ही रहा माइनस करने पर भी फंक्शन, मैंने माइनस एक्स रखा था ना, अगर ये नहीं होता, माइनस नहीं आता इसके ऊपर, और यही मेरी चीज वापस आ जाती तो ये बना, एक और एग्जांपल से समझ लो लास्ट, ध्यान से समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझो, बट ये लेंदी है थोड़ा, ध्यान से समझना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थोड़ा वैसे आपको दिखेगा नहीं, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और इसका क्या दिया हुआ है मुझे, पूरे का होल क्यूब दिया हुआ है, पूरे का होल क्यूब। आपका क्या दिया हुआ है, ये डोमेन, रेंज क्या दी, सॉरी कोडोमेन क्या दिया हुआ है, सारा रियल नंबर,
बोलता है निकालो जरा ये फंक्शन क्या है, ऑड है, इवन है, क्या है क्या नहीं, देखते हैं। सिंपल सा स्टेप है सर। क्या स्टेप है बताओ, क्या स्टेप करोगे? आपको पता है क्या कि अगर मैं इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूं तो क्या होगा? आप बोलोगे सर लॉग लिख दो और ये सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक माइनस एक्स। टेन एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। अब आपको सबको पता है सेक माइनस एक्स कितना होता है, सेक माइनस एक्स कितना होता है, कितना होता है? 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ना। सेक माइनस एक्स भी क्या होता है? सेक एक्स होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि कॉस का ही तो भाई है ये भी, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये भी यहाँ पे लिख दूं मैं सेक एक्स, और यहाँ पे क्या लिख दूं? ये क्या हो जाएगा? टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है। ये स्टेप क्लियर सबको? और इस पूरे का होल क्यूब है। यस सर। ध्यान दो, ये थोड़ा सा डबल। अब इस पूरे का होल क्यूब है। अब इसमें क्या करें सर? तो अब इसमें क्या करें बताओ आप? इसमें भी वही स्टेप करेंगे। मुझे क्या चाहिए? मुझे sec x प्लस टेन एक्स चाहिए। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा मेरा? sec x माइनस टेन एक्स तो था ही मेरे पास, यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स, और इसका होल का क्यूब है। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? ऊपर इक्वेशन याद है क्या बनती है? क्या बन रही है इक्वेशन? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बन रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस ये आपको पता ही क्या बन रहा है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये वन होता है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ये तो किसी को डाउट नहीं होगा, 10th में ही पढ़ते थे हम। ये ऊपर क्या आया? ऊपर आ गया मेरा वन आ गया, बढ़िया से सर। अच्छा, बढ़िया से वन आ गया। नीचे क्या आया? sec x प्लस टेन एक्स, और इसका पूरे का होल क्यूब दिया हुआ है। ये सर नो, पावर तो 1 होता ये है, माइनस ऊपर, पावर। हाँ तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec x प्लस टेन एक्स माइनस वन, और इसका होल क्यूब। ठीक है, वही माइनस आगे लगा लो, आगे चला जाएगा माइनस, तो ये कितना हो गया? माइनस लॉग sec x प्लस टेन एक्स, इसका होल क्यूब। ये तो अंदर ही कहानी चल रही है ना अभी सारी। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान से देखो, ये क्या बन गया आपका? माइनस ऑफ एफ एक्स बना, ये सम। यस सर। तो एफ ऑफ एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है तो क्या हो जाता है? फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर है? फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर है? यस ठीक है सर। यस सर। बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम टुमारो। ठीक है, अच्छे से देना सारे बच्चे, कोई भी थैंक यू छोड़ना। सर। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, गुड नाइट एवरीवन। मार्क्स का आपको भी भेज नोट्स दिया। 1 घंटे में मिल जाएंगे, आधे 1 घंटे में भी नहीं, 15 मिनट में दे देता हूँ, चिंता मत करो। नो कल सर मैं बोल रहा हूँ जो मार्क्स का टेस्ट का उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजिए। उसको हाँ भेज देना, जिसके भी आज पेपर हो रहा है मुझे भेज देना, ताकि मेरे दिमाग में रहे, कहीं कुछ भी ऐसा ना हो कि मुझे ना पता हो कि बच्चा पेपर दे रहा है और उसके कहीं मार्क्स ही नहीं चढ़ रहे। मेरे पास भेज दोगे तो अच्छा रहेगा, भेज देना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर।